हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं करेंसी फॉरवर्ड्स। सबसे पहले करेंसी फॉरवर्ड्स को पढ़ने से पहले उसका मकसद समझते हैं। इसका मकसद क्या है? मैंने बाहर से कोई चीज़ परचेज़ की, यूएस डॉलर में मैंने उसे पेमेंट करनी है। मैंने उसे यूएस डॉलर में पेमेंट करनी है। मैंने यूएस डॉलर में मैंने अमेरिका से कोई चीज़ परचेज़ की, मुझे उसे पेमेंट यूएस डॉलर में करनी है। जब मैंने पेमेंट यूएस डॉलर में करनी है तो मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, एक्सचेंज मार्केट जाना पड़ेगा। एक्सचेंज मार्केट से मैं डॉलर को परचेज़ करूँगा, बाय करूँगा, और सप्लायर जिससे मैंने माल ख़रीदा होगा उसे जाकर दे दूँगा। ठीक है। अगर पेमेंट मैंने चीज़ आज रिसीव की और मुझे पेमेंट उसके अगेंस्ट महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद करनी है, कुछ टाइम बाद करनी है, तो मुझे ये रिस्क लागू होगा कि यूएसडी एक्सपेंसिव ना हो जाए, यूएसडी एक्सपेंसिव ना हो जाए, तो ये रिस्क लागू होगा। तो इसके लिए हम फॉरवर्ड्स करते हैं। मैंने पेमेंट करनी है $1000 की। आज है 1 जनवरी, पेमेंट करनी है 30 जून को। स्पॉट रेट है, ये ऐसा रेट होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। स्पॉट रेट होता है, ये इसके आगे डेट लिखी हुई है 1 जनवरी का। मीन ये 1 जनवरी को अगर मैं एक्सचेंज मार्केट जाऊं तो वहाँ मुझे ये रेट नज़र आएगा। ये एक्सचेंज मार्केट के पर्सपेक्टिव से होता है। ये बाइंग रेट होता है, ये सेलिंग रेट होता है। अगर मैं एक्सचेंज मार्केट के पास जाऊं और डॉलर उन्हें दूं तो वो इसका मतलब है वो डॉलर परचेज़ कर रहे हैं, मतलब वो बाय कर रहे हैं, तो वो मुझे 160 रुपये दे देंगे। और अगर मैं एक्सचेंज मार्केट जाऊं और वहाँ से मैं डॉलर परचेज़ करूं तो वो मुझे कहेंगे कि 160.5 रुपये लाओ और $1 ले जाओ। तो ये उनका सेलिंग रेट होता है। इस पे वो डॉलर को सेल कर रहे हैं, इस पर वो डॉलर को ख़रीद रहे होते हैं। तो ये जो दरमियान में इसका डिफरेंस होता है 160.5 माइनस 160 का, इसमें जो 0.5 का डिफरेंस है ये स्प्रेड कहलाता है। ये बैंक का, ये एक्सचेंज मार्केट का, ये उनका प्रीमियम या उनका प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो मैं बैंक के पास जाता हूँ, तो मैंने स्पॉट रेट, मैंने पेमेंट करनी है $1000 की, तो मुझे डॉलर चाहिए होंगे, मैंने बाय करने हैं, तो मुझे बाय करना है तो एक्सचेंज मार्केट सेल कर रहा होगा तो सेलिंग रेट अप्लाई हो जाएगा। ये रेट मुझे अप्लाई हो जाएगा मेरे इस ट्रांजैक्शन पे। मैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट करता हूँ बैंक के साथ। मैं कहता हूँ मुझे $1000 चाहिए 6 महीने बाद, और वो मुझे कहते हैं कि मैं ₹8 पर डॉलर प्रीमियम चार्ज करूँगा और फ़ी मेरी होगी 0.01%। 30 जून को आता हूँ तो 2 सिनेरियो है, सॉरी ये सिनेरियो 1 है और ये सिनेरियो 2 है। ठीक है, ये सिनेरियो 2 है, ये सिनेरियो 1 है। केस 1 में कहते हैं कि अगर उस दिन स्पॉट रेट ये हो जाता है, और केस 2 है कि उस दिन का जो स्पॉट रेट है वो ₹165 to 165.5 पर डॉलर हो जाता है। चलिए हम इसको देखते हैं। अभी केस 1 को सॉल्व करते हैं। मैंने एग्रीमेंट कर लिया तो मैं 30 जून का वेट करता हूँ। मैंने 30 जून का वेट किया। मैं पेमेंट करूँगा बैंक को। पेमेंट करूँगा बैंक को रुपीज़। अच्छा, ये जो हमारे पास
प्रीमियम है कि मैं, वो बैंक कह रहे कि मैं आपको 8 पर डॉलर प्रीमियम चार्ज करूँगा। मीन आज का जो रेट है वो ये रेट है, इस पर प्लस करूँगा इतने का प्रीमियम, तो ये रेट आप मुझे देंगे $1 के अगेंस्ट। तो मैं एग्री कर जाता हूँ। तो मुझे प्रीमियम के साथ कितना पे करना होगा? 160.5 जो स्पॉट रेट था 1 जनवरी को प्लस 8, ठीक है, ये रेट मुझे चार्ज होगा 1000 के अगेंस्ट। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 160.5 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1000, 168,500 168,500 में बैंक को दे देता हूँ। बैंक कहेगा ठीक है, बैंक कहेगा मुझे भी फ़ी भी चार्ज करनी है, फ़ी भी दे दो। मैं उन्हें फ़ी भी दे देता हूँ। 168,500 का 0.01%, ये आ जाएगा 16.85, ये रुपीज़ में उन्हें दूँगा। तो ये टोटल बन जाती है प्लस 16.85 रुपीज़ 168,517। तो इतना बैंक मुझसे चार्ज करेगा, ये मुझसे ले लेगा। तो मुझे इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट, सॉरी इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट मुझे क्या पड़ा? तो मैं इसको देखूंगा तो मैं कहूँगा कि मुझे बैंक ने इतने पैसे मेरे से लिए और इतने डॉलर मुझे दिए। तो मुझे क्या रेट पड़ा? 168.517 का रेट मुझे पड़ा। ये है रुपीज़ पर डॉलर। मुझे इतने का इफ़ेक्टिव रेट पड़ा केस 1 में। अभी मैं केस 2 आपको करवाता हूँ। केस 2 में क्या होगा? पेमेंट करूँगा बैंक को, कितने की? 160.5 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपीज़ 168,500 और जो फ़ी होगी, फ़ी की पेमेंट करूँगा वो 0.01% क्वेश्चन में बताई गई है। 168,500 का 0.01% 16.85, ये टोटल कितना बन जाएगा? 517। मुझे इफ़ेक्टिव रेट क्या पड़ा? मुझे इफ़ेक्टिव रेट पड़ा 168,517 डिवाइड बाय 1000, मुझे पड़ा रुपीज़ 168.517 पर डॉलर। दोनों में सेम क्यों आया? दोनों में इस वजह से सेम आया क्योंकि मैंने अपने रिस्क को हेज किया था। फॉरवर्ड क्या होता है? बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करना, बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करना, और ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जो बैंक के साथ मैंने किया, ठीक है, कि मैं आपसे बाय करूँगा US डॉलर और आपको पेमेंट करूँगा। मुझे क्या रिस्क क्या था? मुझे रिस्क ये था कि US डॉलर एक्सपेंसिव होने का ख़दशा था। तो मैंने इस रिस्क को हेज कर लिया यूजिंग फॉरवर्ड्स। मैंने फॉरवर्ड एग्रीमेंट बैंक के साथ किया और इस रिस्क को मैंने हेज कर लिया, इस रिस्क को मिनिमाइज़ कर लिया। क्या कर लिया? मिनिमाइज़ किया। मुझे एक्सचेंज रेट के बढ़ने का
या कम होने का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने अपने रेट को, एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लिया है ऑन डे 1। डे 1 कौन सा था? 1 जनवरी को मैंने अपना रेट को फिक्स कर लिया था। अच्छा, अभी केस 1 की बात फिर करते हैं। केस 1 में हमें बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ? हमने पेमेंट कितने की? 168,517। और अगर हम स्पॉट पे ख़रीदते तो हमें पेमेंट कितनी करनी पड़ती? वो यहाँ से लेस कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर बेनिफिट या लॉस निकल आएगा। स्पॉट भी कितने का था? ये 172.5। मुझे अगर स्पॉट पे मार्केट से 30 जून को ख़रीदता, मैं इस एग्रीमेंट को ना करता और मैं 30 जून को जाता और मैं एक्सचेंज मार्केट से ख़रीदता, तो 172.5 का मुझे पड़ता $1000। तो ये कितने का पड़ता? 172,500। तो मुझे बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, इसको देख लेते हैं। -172,500 मुझे 3983, ठीक है, ये मुझे बेनिफिट हुआ। मैंने इतने पैसे पे करता, हालांकि मैंने इतने पैसे पे करके वही चीज़ हासिल कर ली $1000, तो मैंने इतने पैसे टेक्निकली बचा लिए। ठीक है, अभी केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या आएगा? बेनिफिट है या लॉस आएगा, ये देख लेते हैं। चलिए पहले स्पॉट रख लेते हैं, कोई वो इशू नहीं होता। स्पॉट रखने से ये होगा कि साइन का आपको ध्यान नहीं देना होगा। ये हालांकि बेनिफिट है लेकिन साइन नेगेटिव आ रहा है। स्पॉट पे कितना देना होगा? अभी ये इसका आंसर अगर पॉजिटिव आए, केस 2 की बात कर रहा हूँ इस पर्सपेक्टिव से, अगर आप स्पॉट को पहले रखते हैं, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो बेनिफिट होगा, अगर माइनस आएगा तो इसका मतलब है लॉस होगा। ठीक है, तो हमें स्पॉट से कितना का मिल सकता था? अगर केस 2 की बात करें, 165.5 मल्टीप्लाई बाय $1000, 165,500। और पेमेंट कितनी की मैंने बैंक को? इसके अगेंस्ट $1000 ही मैंने उनसे लिए और इसके अगेंस्ट मैंने बैंक को कितनी पेमेंट की? 168,517। तो इस केस में तो हमारे पास नज़र आ जाता है, क्योंकि साइन नेगेटिव है, लॉस आ रहा है। इसको देख लेते हैं। 165,500 माइनस 168,517, ये हमारे पास 3017। अगर इसको भी हम देख लेते हैं कि हमें ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अगर हम स्पॉट को ऊपर रखते हैं, 172,500 पेमेंट जो हमने की है वो की है 168,517, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो बेनिफिट साबित होगा 3983। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको कोई क्वेरी होती है, तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है इसमें, तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको समझा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।